एक और बहुत कॉमन मसला है जो कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स में देख रही हूँ, वो है जी पीरियड्स की रेगुलरिटी। बच्चियों में भी है, औरतों में भी है, हर औरत हर एज की औरत में है। पीरियड्स की रेगुलरिटी ये है कि अपने टाइम पे पीरियड्स ना आना, पूरे 1 महीने के बाद पीरियड्स ना आना। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिस्सा मलिक है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन लाहौर में पिछले 20 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और जितनी भी सर्विसेज एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे में होती हैं, जैसे हमल के दौरान चेकअप, हमल के दौरान 9 महीने पेशेंट की केयर, डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस, बच्चादानी के ऑपरेशंस, लेज़र सर्जरीज़ जो कि आजकल लेटेस्ट हैं, और गायनेकोलॉजिकल कॉस्मेटिक, दीज आर माई स्पेशलिटीज़। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगी वो है औरतों में, बच्चियों में पीरियड्स के दौरान पेन और पीरियड्स की प्रॉब्लम्स। पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि पीरियड्स के दौरान पेन क्यों होती है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। एक पीरियड्स की पेन होती है जी जिसको नॉर्मल पेन कहते हैं, जो कि होना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हर महीने जब पीरियड्स होते हैं तो अंदर जो एक एंडोमेट्रियल शेड बनता है वो जब भी निकलेगा ब्लड की फॉर्म में तो मरीज़ को पेन होगी, क्योंकि उसको निकालने के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पेन होती है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको टेंशन लिए बगैर आप छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत कॉमन पेन किलर्स हैं, गरम टकोर है, गरम मशरूबात हैं, मसाज करवा लीजिए, दबा लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका मैं थ्रू आउट अपने सेशन में भी और आगे पीछे जितने भी सेशंस है बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ, वो है एक्सरसाइज। जो लड़कियां, जो औरतें एक्सरसाइज को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा बनाती हैं, उनको ना सिर्फ पीरियड्स में पेन में हेल्प मिलती है, उनको अपनी हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ में हेल्प मिलती है। करके तो देखें आप, एक्सरसाइज का मज़ा लेके तो देखें। मसला ये है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, 10-15 दिन बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, उन्हीं से घबरा के हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। 1 महीना 2 महीना इस फेज़ से गुजरें, जब बॉडी क्रैम्प्स ख़त्म हो जाएंगे, जो पूरे जिस्म में शुरू की एक्सरसाइज में दर्दें होती हैं वो वाली स्टेज अब निकाल देंगे, फिर आपको बेनिफिट आना शुरू होंगे और फिर आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज का कितना फ़ायदा है। और वही फ़ायदा यहाँ पर भी है कि पीरियड्स में अगर पेन ज़्यादा होती है तो एक्सरसाइज करने वाली बच्चियों और औरतों को पेन कम होगी। सेकेंडली, पीरियड्स में पेन कुछ मसलों की वजह से भी हो सकती है। अगर पेन्स बहुत ज़्यादा है, आपको नॉर्मल एक्टिविटी से हटना पड़ रहा है, बहुत मसला हो रहा है, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देगा और बहुत आसानी से मसला हल हो सकता है। लेकिन कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन के लिए जाती हैं तो कुछ मसले निकल सकते हैं जिनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। मैं एम्फसाइज़ कर रही हूँ कभी कभी, ये नहीं कि हमेशा ये रीज़न हो। कभी कभी इन्फेक्शन होती है जो पीरियड्स में पेन करती है, बच्चेदानी में रसौलियाँ हैं जो पीरियड्स में पेन करती हैं, अंडेदानियों ओवरी में रसौलियाँ हैं जिनको सिस्ट कहते हैं, जिनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो पीरियड्स में पेन करती हैं। एक प्रॉब्लम होती है जिसमें यूट्रस अपने यूजुअल साइज़ से बड़ा हो जाता है, इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में एडिनोमायोसिस कहते हैं। उसमें भी पीरियड्स में पेन भी होती है और थोड़े से और मसाइल जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये भी हो सकता है। इन तमाम की अपनी अपनी ट्रीटमेंट्स हैं। ये अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रजू करें, वो आपको बताएंगे कि इसका दवाइयों से इलाज है या इसका ऑपरेशन के ज़रिए इलाज है। एक और बहुत कॉमन मसला है जो कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्लिनिक पे अपने पेशेंट्स में देख रही हूँ, वो है जी पीरियड्स की रेगुलरिटी। बच्चियों में भी है, औरतों में भी है, हर औरत हर एज की औरत में है। पीरियड्स की रेगुलरिटी ये है कि अपने टाइम पे पीरियड्स ना आना, पूरे 1 महीने के बाद पीरियड्स ना आना। अगर आपको हर महीने अपनी डेट पर पीरियड्स आते हैं या हर महीने 4 दिन पहले 4 दिन बाद पीरियड्स आते हैं, दैट इज़ नॉर्मल, ये रेगुलर पीरियड्स हैं। लेकिन अगर कभी 10 दिन पहले, कभी 10 दिन बाद, कभी टाइम पर, कभी पूरे महीने होते रहना, कभी महीना स्किप हो जाना, कभी महीनों स्किप हो जाना, ये पीरियड्स इरेगुलरिटी है और इसकी मुख्तलिफ कॉजेज़ होती हैं। इसके लिए ज़रूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। इसमें अगर आपकी ओबेसिटी है उसको कंट्रोल करें। वंस अगेन मेरा तो एक ही एक्सरसाइज, डाइट जो कि हमारी
बहुत बुरी डाइट है, कार्ब्स की हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, शादियों पे चले जाएं, दावतों पे चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, कार्ब्स की इंतहा हुई है जो कि सबसे कम होने चाहिए अगर हम अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जंक फूड बिल्कुल बंद करें, वाइट फ्लोर बिल्कुल बंद करें, अपनी डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम, इस तरह की चीज़ें ऐड करें। गोश्त खाएं, कीमा खाएं, सर्दियाँ आ रही हैं मछली खाएं और अकेले से खाएं, 2 नानों के साथ एक मछली खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सैलड्स खाइए, दूध पीजिए, फिज़ी ड्रिंक से अवॉइड कीजिए। हार्मोन्स डिस्टर्बेंस, और हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की भी बहुत सी टाइप्स हैं। थायराइड इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एक हार्मोन है। प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी एक हार्मोन है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कि बहुत कॉमन है, जिसके ऊपर मैंने पहले एक सेशन किया हुआ है, प्लीज़ जाएं और उसको गो थ्रू करें। अगर मेरा सेशन पढ़ के आपको लगता है कि आप में पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। अगर चेकअप कराने पे अल्ट्रासाउंड में आपके यूट्रस में रुसौली निकलती है, फाइब्रॉइड निकलता है, पॉलिप निकलता है, ओवरीज में सिस्ट निकलती हैं, इन्फेक्शन निकलती है, एंडोमेट्रियोसिस निकलता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहिए और पीरियड्स को रेगुलर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप ओवरऑल लाइफ में फ़िट हों, सेहतमंद फील करें, एनर्जेटिक फील करें। अगर बच्चे हैं तो अपनी स्कूल एंड कॉलेजेस की लाइफ को एंजॉय करें। अगर आप मैरिड हैं तो आपके वक्त पे बच्चे हो जाएं, बच्चे नहीं हो रहे तो ये भी एक उसकी वजह हो सकती है। और अगर यू हैव कंप्लीटेड योर फैमिली तो भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना के तहत हर महीने पीरियड्स आने बहुत ज़रूरी हैं, वक्त पे शुरू होने बहुत ज़रूरी हैं और एक सर्टेन टाइम्स पे पीरियड्स बंद होना भी बहुत ज़रूरी है। मीनोपॉज अपने टाइम पे होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने टाइम पे मीनोपॉज नहीं होगा, मीनोपॉज होता है जी 50 to 55 ईयर्स की एज में जब औरतों की माहवारी बंद हो जाती है, इसको मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज का भी अपनी एज पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो रहा तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। इसके लिए भी अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात